हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास शानदार क्लास होती है। रात्रि 8 बजे सभी लोग आइए। बेहतरीन 40 प्रश्न लेकर आते हैं। हिंदी के शानदार 40 प्रश्न। किसी का भी पेपर दीजिए, बहुत बेहतरीन क्लास है। चलिए, बहुत शानदार। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, बताइए वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? बताइए। कोई वाक्य है, उस वाक्य में कोई शब्द प्रयुक्त होता है तो वो शब्द क्या कहलाता है? वाक्य में जब शब्द प्रयोग किए जाएं तो वो पद कहलाते हैं। वाक्य में जब शब्द प्रयोग किए जाएं तो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे जैसे एक शब्द है राम। राम एक शब्द है। अब इसे लेकर एक वाक्य बना दिया जाए, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। अब ये वाक्य में प्रयोग हो गया है ये शब्द, तो ये शब्द पद कहलाएगा। वाक्य में प्रयोग शब्द पद कहलाता है। ऑप्शन ए। चलिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न बताइए, जवाब दीजिए। विधि का विलोम शब्द क्या होता है? बताइए। विधि का विलोम शब्द क्या है? सर, विधि का अर्थ होता है कानून। अर्थ होता है कानून, लेकिन विधि का विलोम शब्द निषेध होता है। निषेध। ऑप्शन सी सही है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलिए। बताइए बताइए तुलु किस राज्य में ज्यादा बोली बोली जाती है? किस राज्य में बोली जाती है तुलु? तुलु एक बोली है जो किस राज्य में बोली जाती है? यह कर्नाटक में बोली जाती है। ऑप्शन सी सही होगा, कर्नाटक। चलिए, अगला प्रश्न बताइए। लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए, आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताइए। आसमान से गिरा तो खजूर में अटका लोकोक्ति का अर्थ है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना। ऑप्शन सी सही है, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना। ऑप्शन सी सही है। चलिए, अगला शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। अक्षय वट के रचनाकार कौन है? बताइए। अक्षय वट के रचनाकार कौन है? सर, अक्षय वट के रचनाकार कौन है? नासिरा शर्मा है। ऑप्शन सी सही है। अक्षय वट के रचनाकार कौन है? नासिरा शर्मा है। और अगला प्रश्न बताइए। बताइए, प्राकृतिक किस भाषा परिवार की भाषा है? प्राकृतिक किस भाषा परिवार की भाषा है? जल्दी से बताइए। सर, ये प्राकृतिक आर्य भाषा परिवार की है। आर्य भाषा परिवार की है। ऑप्शन बी। देखिए, भाषाओं का विकास इस प्रकार हुआ। सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, उसके बाद पाली भाषा आई, इसके बाद प्राकृत भाषा आई, इसके बाद अभट्ट आई, अभट्ट, इसके बाद फिर हिंदी आई, इसके बाद हिंदी भाषा आई। ये भाषाओं का क्रम है। तो प्राकृत भाषा आर्य भाषा है। और ये जो सभी भाषाएं अभी बताई हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभट्ट, अपभ्रंश, ये सभी भाषाएं, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, उसके बाद अभट्ट, तो जो ये भाषाएं हैं ये सभी आर्य भाषाएं हैं। चलिए, बताइए। अगला प्रश्न बताइए। शानदार प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? बताइए। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे अग्रज कहते हैं। और जिसका बाद में हो उसे अनुज। ठीक है, तो पहले हुआ हो अग्रज कहलाता है। चलिए, अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, शानदार हमारा 8वां प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए, इनमें से कौन सा शब्द अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताइए। जो अनूठा का पर्यायवाची नहीं है, सर, अनूठा को
अद्भुत कहते हैं, अनूठा को अनोखा भी कहते हैं, अनूठा को विचित्र भी कहते हैं, लेकिन अनूठा को लक्षण नहीं कहते। ऑप्शन डी सही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। बताइए, शानदार प्रश्न है, बताइए। बताइए, वह मेरी पड़ोसी है, वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? बताइए। वैसे तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन यहां विशेषण पूछा है तो ऑप्शन के अनुसार सार्वनामिक विशेषण होगा। ऑप्शन सी, वह एक सार्वनामिक विशेषण है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, 10वां प्रश्न है, संधि से प्रश्न है। अति अल्प का सही संधि कौन सा है? बताइए। अति अल्प का सही संधि कौन सा है? इसका संधि विच्छेद होगा अति प्लस अल्प, ये वाला नहीं। अति प्लस अल्प कहाँ लिखा है? ऑप्शन सी। ये अल्प लिखा है, ये अल्प लिखा है। अति प्लस अल्प, और कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, 11वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताइए। कमल का पर्यायवाची नहीं है। बताइए सर, कमल का मतलब जलज होता है, कमल का मतलब नीरज भी होता है, कमल का मतलब सरोज भी होता है, कमल का मतलब लेखनी नहीं होता। ऑप्शन ए सही है। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए अगला शानदार प्रश्न है, संस्कृति पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? बताइए। संस्कृति पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, संस्कृति मंत्रालय करता है। ऑप्शन सी, संस्कृति पत्रिका का संस्कृति मंत्रालय करता है प्रकाशन। और चलिए अगला प्रश्न बताइए, बहुत बेहतरीन। बताइए, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए। सही वर्तनी सर दावानल होता है। दावानल, जंगल में लगने वाली आग, दावानल। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। ऑप्शन बी सही होगा। दावानल किसे कहते हैं? जंगल में या वन में लगने वाली आग, दावानल। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, शानदार प्रश्न है। बताइए, स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? बताइए। स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। तो हमने बताया था स्त्रीलिंग पुल्लिंग छांटना है तो मेरा और मेरी लगाइए, उस शब्द के पहले मेरा और मेरी। स्त्रीलिंग पहचानना है तो मेरी, पुल्लिंग पहचानना है तो मेरा। तो मेरी लगाइए क्योंकि स्त्रीलिंग पहचानना है। तो मेरी बोध नहीं, मेरी ज्ञान, ये भी गलत है। मेरी अनुभव नहीं, मेरी चेतना। चेतना शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। अलंकार से प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए, जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? पंक्ति के अंत में एक वर्ण और एक स्वर आए, कौन सा अलंकार आएगा? कौन सा आएगा? बहुत बढ़िया, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन डी, अंत्यानुप्रास अलंकार। चलिए चलिए अगला प्रश्न बताइए, बहुत बेहतरीन है। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय हैं। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय हैं, इसमें सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? बताइए। सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? बहुत बढ़िया, ये गुणवाचक विशेषण है। कौन सा? गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। रस से प्रश्न है, बताइए।
अद्भुत रस का, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताइए। अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है, विस्मय या आश्चर्य। अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। भयानक का स्थायी भाव भय होता है। श्रृंगार रस का रति होता है। शांत रस का निर्वेद होता है। अच्छा, रस के कितने भेद होते हैं? रस के 9 भेद होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों के कितने भेद हैं? 8 भेद होते हैं। भरत मुनि ने रस को कौन सा भेद नहीं माना? शांत रस को वह रस का भेद नहीं मानते। शांत रस को उन्होंने लक्ष्य माना है और कहते हैं भरत मुनि कि सभी रसों की उत्पत्ति शांत रस से ही हुई है, इसीलिए इसे लक्ष्य माना है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न है, थपड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया। थपड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या आपको पता है? बहुत बढ़िया। उपहास करना, ऑप्शन बी सही है। उपहास करना, थपड़ी बजाना, उपहास करना। चलिए, पता है तो बताओ। कल प्रश्न पूछा था कि तृतीय चतुर्थ हिंदी विश्व सम्मेलन आज कौन सा है? आज 7वां पूछा गया। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? बताइए। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ये पारामार्वो एक देश है सूरीनाम, उसी में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। 2003 में। अच्छा, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 10 जनवरी 1975 को भारत के नागपुर में हुआ था। तभी से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, 10 जनवरी को। चलिए अगले प्रश्न पर। बहुत बढ़िया, लोकोक्ति से प्रश्न है, गलत ना हो जवाब दीजिए। बताइए, तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताइए। तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जल्दी से बताइए। एक से बढ़कर दूसरा चालाक, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए, गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? गोविंद मिश्र ने एक रचना लिखी है कोहरे में कैद रंग, इसके लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइए, कौन सा मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन ए सही है। चलिए चलिए, क्वेश्चन एक उल्टा पीडीएफ में लगा है, 22वां प्रश्न था। चलिए छोड़ देते हैं उसको। चलिए, गुजरात की राजभाषा कौन सी है? बताइए। गुजरात की राजभाषा कौन सी है? सर, गुजरात की राजभाषा गुजराती। क्या गुजराती होगी? गुजरात की राजभाषा क्या गुजराती होगी? जल्दी से बताइए, कौन सी है? गुजराती। गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी। ठीक है। और हिंदी भारत के कितने राज्यों में बोली जाती है? 10 राज्यों में बोली जाती है हिंदी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए। बताइए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताइए। बताइए, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, जो व्यक्ति सामने आ जाए उसकी प्रशंसा कर देना ही इस लोकोक्ति का अर्थ है। चलिए
अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, संधि से प्रश्न है, नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, क्या होता है? इसका सही संधि विच्छेद होगा नयन प्लस अभिराम। नयन प्लस अभिराम, और अभिराम मीन्स होता है सुंदर। तो नयन अभिराम में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी सही होगा, नयन प्लस अभिराम। चलिए बताइए अगला प्रश्न। काल से प्रश्न है। काल से प्रश्न है, बताइए, श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में किस काल का बोध हो रहा है? बताइए, क्रिया किस काल का बोध करा रही है? क्रिया तो किसका करा रही है? अपूर्ण वर्तमान। ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान, या इसी को तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन बी सही है। चलिए बताइए। बताइए अगला प्रश्न है, यथा स्थान शब्द में कौन सा समास है? बताइए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यथा स्थान शब्द में कौन सा समास है? सर, अव्ययी भाव समास है। जिसका पहला पद अव्ययी हो, अव्ययी भाव। अच्छा, जिसका एक भी पद प्रदान ना हो, कोई तीसरा पद प्रदान हो, तो कौन सा समास? बहुब्रीहि। जिसका एक पद संख्यावाची विशेषण हो, द्विगु समास। जिसका एक पद विशेषण और विशेष हो, कर्मधारय समास। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब है आंसर सी, अव्ययी भाव समास। यथा स्थान में अव्ययी भाव समास है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? बताइए। बहुत बढ़िया, रचनाओं से प्रश्न आते हैं, रचनाओं से पेपर में प्रश्न आते हैं। अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं, ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी सही है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए अगला प्रश्न। बताइए, पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? बताइए, पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह निषेधात्मक वाक्य है, क्योंकि मना शब्द लगा है, इसलिए यह निषेधात्मक वाक्य है। ऑप्शन बी निषेधात्मक वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बताइए, खिन्न का विलोम शब्द क्या है? गलत ना हो प्रश्न। बताइए, खिन्न का विलोम, खिन्न मीन्स होता है दुखी। खिन्न मीन्स होता है दुखी, तो खिन्न का विखिन्न मत करना। मुदित या प्रसन्न, खिन्न का विलोम होता है मुदित या प्रसन्न। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न। बताइए, इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? बताइए, कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा है? तो कौन सा? क्या ममता, मम प्लस मता, तो ये कोई शब्द नहीं है। प्र प्लस तिमा, ये इसमें भी उपसर्ग नहीं है। प्र प्लस स्ताव, इसमें भी उपसर्ग नहीं है। प्र प्लस योग, इसमें उपसर्ग प्रा है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, शानदार प्रश्न है। बताइए, कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है? बताइए, बल का अर्थ नहीं है। बल मीन्स पार्थ भी होता है, बल मीन्स शक्ति भी होती है, बल मीन्स सेना भी होती है। बल का अर्थ मस्ती नहीं होता। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, कोमल का विलोम शब्द क्या है? बताइए,
कोमल का विलोम शब्द क्या है? बहुत बढ़िया, कोमल का विलोम कठोर होता है। ऑप्शन डी। पूछा जाता जटिल, तो जटिल का पर्यायवाची होता है कुटिल, जटिल का कुटिल, और जटिल का विलोम सरल, कोमल का विलोम कठोर। ऑप्शन डी। चलिए, तत्सम तद्भव से प्रश्न है, कर्तरी शब्द का तद्भव क्या है? बताइए। कर्तरी का तद्भव क्या है? कर्तरी को कैंची कहते हैं, कर्तरी का तद्भव कैंची होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलिए, बताइए। 35वां प्रश्न है, जवाब दीजिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हिंदी पर्यायवाची क्या है? कभी कभी अंग्रेजी में वर्ड देगा, उसका हिंदी मीनिंग पूछ लेगा। बताइए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब है रोजगार कार्यालय। ऑप्शन सी, रोजगार कार्यालय, ऑप्शन सी। और चलिए अगले प्रश्न पर, बताइए। शानदार प्रश्न है। घा, गा, डा, ठा और ता, तू नहीं ये ता है, इनमें से अघोष व्यंजन कितने हैं? बताइए। अघोष व्यंजन कितने हैं? जल्दी से बताइए। सर, अघोष कौन है? प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा पहला और दूसरा वर्ड अघोष होता है? तो देखिए, ता ये वर्ग का पहला है, एक ये अघोष हो गया, टा और ठा एक ये अघोष, बाकी अघोष नहीं है। दो वर्ड ये अघोष वर्ड हैं। ऑप्शन बी सी सही है, ऑप्शन सी, 2 वर्ड अघोष हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, बताइए। उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उप उपसर्ग होता है, उपचार में उप उपसर्ग है। ऑप्शन ए सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर, बताइए। पता है तो बताइए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइए। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बहुत बढ़िया, कौन सा है? मेरी समिति, समिति शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन सी सही होगा, समिति शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बताइए। सर, उड़िया है, तेलुगु है, हिंदी है, तुलु नहीं है। तुलु भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। पूछा जाए संविधान की किस अनुसूची में भाषाएं शामिल हैं? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, बताइए आज का आखिरी प्रश्न। और आज होमवर्क नहीं मिला आपको, मैं होमवर्क दे दूं। कमेंट करना, सभी लोग कमेंट करना, कमेंट करके बताना, नहीं तो इस प्रश्न को हम कल बताएंगे। बताइए, निराला किस पत्रिका के संपादक थे? आप अगर नहीं बता दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो इस प्रश्न को जब कल प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो बताएंगे। आपका होमवर्क है, निराला किस पत्रिका के संपादक थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। चलिए, तो हमारे 40 शानदार प्रश्न समाप्त हुए। मिलते हैं कल इसी समय रात्रि 8 बजे फिर से नए 40 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।